आखिरकार बेतिया पुलिस के सामने मंत्री रेणु देवी के भाई पिनू डॉन ने सरेंडर कर ही दिया है। पिनू डॉन ने हथियार के बल पर मजदूर शिवपूजन महतो का अपहरण कर जबरन उसके जमीन को अपने नाम करवाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने पीड़ित से बयान लिया और आरोपी पिनू और उसकी पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस पति पत्नी को सरेंडर करने के लिए बैंड बाजे के साथ उसके घर इस्तेहार चिपकाई थी। मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा था, जिसके बाद बिहार सरकार ने कहा था कि मंत्री का भाई हो या बेटा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर के बेतिया एसपी ने मीडिया के जरिए अपराध के खिलाफ सरकार और बेतिया पुलिस के स्टैंड को जाहिर करते हुए कहा था कि अपराधी का संबंध किसी के साथ भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उनके घर पे जो इनका रवि और पिनू है, उनके घर पे हम लोग एक इश्तेहार चिपकाए हैं, अभी आपके समक्ष ही थे हम लोग। उसके बाद जो इनकी वाइफ है, जो कि प्राथमिकी अभियुक्त है, तो यहाँ की संचालिका हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग चिपका रहे हैं। हम लोग प्रेयर करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष, जैसे ही कुर्की मिलता है हम लोग कुर्की कर देंगे। डेडलाइन सर कितने दिनों का इससे रहता है? वो माननीय न्यायालय को हम लोग प्रे करेंगे, माननीय न्यायालय के ऊपर है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम लोग प्रे कर देंगे। एक उनके घर पे चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर मनीष राज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष राज, देखिए पिनू डॉन की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई, काफी चर्चा हुई, सरकार से भी इसमें हस्तक्षेप की मांग हुई। आखिरकार ये गिरफ्तारी हुई है और ये कहीं ना कहीं संदेश है कि चाहे आप मंत्री के भाई हों, विधायक के भाई हों, कानून के शिकंजे में आपको भी कसना पड़ेगा। निश्चित तौर पर नवीन, आपने सही कहा कि पुलिस, बेतिया पुलिस हो या फिर बिहार सरकार, लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए साफ ये संदेश, क्योंकि हम बता दें कि इस मामले में 3 दिन पहले ही बेतिया एसपी ने मीडिया से साफ तौर पे कहा था कि वो किन्हीं से भी इनका व्हाइट कॉलर के साथ उनका कोई भी संबंध हो, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी में समय लगता है और रेड किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की और संदेश दिया भी कि आपका संबंध किसी के साथ क्यों ना हो, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और यही उसी का नतीजा हम कह सकते हैं, आज पुलिस या दबिश का नतीजा है कि आज जब पुलिस उनके घर पे इश्तेहार चिपका रही थी और बाराती बैंड बाजा लेकर के गई थी, तो उससे पहले ही खबर यह भी आई कि खुद वो पिनू डॉन ने सरेंडर कर दिया। नवीन, हम आपको बता दें, क्योंकि ये मामला इसलिए भी था, हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि पिनू डॉन का संबंध बिहार सरकार के एक मंत्री के साथ जोड़ा जा रहा था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया था और काफी कुछ कहा था कि बिहार सरकार सोई है, अपराध पे अंकुश नहीं है, पिनू डॉन को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि उनका संबंध बिहार सरकार के एक मंत्री के साथ है। तो ऐसे में दबिश भी बनी और शायद एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेतिया पुलिस और सरकार के लिए भी एक चुनौती था कि पिनू डॉन की गिरफ्तारी हो, चूंकि पिनू डॉन ने अपने घर पे काम करने वाले एक मजदूर को जबरन उन्होंने अपहरण किया था। उसके बाद बंदूक के नोक पे हम कह सकते हैं कि उनके जमीन को अपने नाम लिख लिया था और उसके बाद वो फरार चल रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि उनका कनेक्शन एक मंत्री से। हालांकि जब तेजस्वी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और मीडिया के सामने लाया, तो मंत्री ने भी सफाई दी थी कि उनका कोई संबंध पिनू नाम के डॉन के साथ नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, निश्चित तौर पर बिहार सरकार, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी सरकार जिनको कहा जाता है, बुलडोजर भी बाबा कहा जाता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ वहां लगातार कार्रवाई होती है, तो उसी तर्ज पे बिहार सरकार भी, देखिए नवीन, अब चूंकि इलेक्शन भी है और ऐसे में बिहार सरकार किसी भी तरह से ये अपने ऊपर आरोप नहीं लाने दे रही है कि अपराध के ऊपर अंकुश बिहार सरकार की नहीं है। और हम कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ, पिनू डॉन ने सरेंडर किया, तो निश्चित तौर पर जो संदेश बेतिया पुलिस या बिहार सरकार देना चाहती है, वो संदेश अन्य अपराधियों को भी मिल गया। नवीन, चलिए, तो कानून व्यवस्था का जो डर है वो कायम रहना चाहिए, आरोपियों में ये दिखा है। आखिरकार पिनू डॉन पर शिकंजा पुलिस का कसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।